सामान्य तौर पर किसी को भी पढ़ने का मन नहीं करता, यहाँ तक कि विकास दिव्यकृति सर को भी पढ़ने का मन नहीं करता। पहली बात तो कोई भी नहीं पढ़ पाता है, मैं भी नहीं पढ़ पाता हूँ उतना। हम लोग प्रिटेंड करते हैं कि हम बहुत पढ़ते हैं। ईमानदारी की बात है कि मैं आज तक कभी भी 1 घंटे से ज़्यादा एक साथ नहीं पढ़ पाया हूँ। इसके पीछे एक रीजन है, बहुत बड़ा रीजन, द थ्योरी ऑफ एग्जिस्टेंस। और एग्जिस्टेंस चाहे किसी भी चीज का हो, वो हमेशा इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास कितनी ताकत है, कितना स्टोर्ड एनर्जी है। और हमारे इस दिमाग को चिरकाल से मालूम है कि हमारा अस्तित्व इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे पास कितना ताकत है, कितना स्टोर्ड एनर्जी है। और इसीलिए हमारा दिमाग दिन रात एनर्जी बचाने पर फोकस करता है, हमेशा एनर्जी बचाने पर काम करते रहता है। अच्छे खाना को जब देखता है तो खूब सारा खाना पसंद करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी स्टोर हो सके। तो एग्जिस्टेंस की थ्योरी और एनर्जी सेविंग की कैपेबिलिटी, अगर हम दोनों को ध्यानपूर्वक ऑब्जर्व करेंगे तो पाएंगे कि हमारे पास कुछ कंक्लूजन निकल के आते हैं। दिमाग ऊर्जा बचाने और ताकत बढ़ाने के लिए पढ़ाई जैसे जटिल कामों को अवॉइड करता है। जिस काम में ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, दिमाग उसको प्रोकास्टिनेट कर देता है। इस तरह से हम देखते हैं कि जो प्रोकास्टिनेशन है वो ब्रेन का इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। ब्रेन के पास जब भी कोई डिफिकल्ट और ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन वाला टास्क आएगा, और ओब्वियसली से जो कठिन काम होते हैं उसमें एनर्जी ज़्यादा खर्च होता है, तो ब्रेन उसको टाल देता है। और पढ़ाई इसी में से एक है। इसी तरह से जिस काम में सबसे कम एनर्जी की आवश्यकता होती है, उस काम को ब्रेन बड़े ही आराम से करना पसंद करता है। अब हम जरा देखते हैं कि काम कितने तरह के होते हैं ब्रेन के हिसाब से। तो ब्रेन के हिसाब से दोस्तों 2 तरह के काम होते हैं। एक काम होता है जिसमें एनर्जी ज्यादा खर्च होता है, एक काम होता है जिसमें एनर्जी कम खर्च होता है, और एक काम ऐसा भी होता है जिसमें एनर्जी लगभग ना के बराबर खर्च होता है। जैसे कि आपके मोबाइल में अगर नोटिफिकेशन आता है तो उस नोटिफिकेशन को आने में कितना एनर्जी खर्च होता है, लगभग ना के बराबर। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 3 चीजें हैं। जो काम कठिन है उसे दिमाग टाल रहा है, जो काम आसान है उसे दिमाग अलाउ कर रहा है कि चलिए कर लेते हैं। लेकिन एक तीसरी चीज है हमारे जीवन में जिसे हम मजा लेना कहते हैं। मजा लेने में लगभग उसी नोटिफिकेशन की तरह सबसे कम अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च होती है, जिसकी वजह से ब्रेन ज्यादातर मजे वाली चीजों में इन्वॉल्व होता है। मन का भटकना भी इसी तरह का एक सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्टिव फिनोमिना है, जिसमें लगभग ना के बराबर ही एनर्जी खर्च होती है, जिसके कारण आप देखेंगे कि 1 सेकंड में जो अपना मन है वो 75 जगह ट्रैवल करके। दोस्तों अब सवाल आता है कि यदि इस दिमाग का काम कठिन काम को टालना होता है, आसान काम के लिए बस जस्ट अलावेंस होता है, और यह लगभग ना के बराबर है जिसमें एनर्जी खर्च होता है, उस काम में मजा लेता है, तो फिर ये पूरी दुनिया इतना बड़े बड़े काम हुए हैं तो कैसे हुए, इसके पीछे ब्रेन कैसे काम करता है। तो आइए हम इस पे बात करते हैं। यदि आपको दिमाग से बड़े बड़े काम कराने हैं जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, जिसका प्रभाव भविष्य में पड़ेगा, वर्तमान में नहीं, तभी दिमाग उसका विरोध करता है, क्योंकि इंस्टेंट उसको एनर्जी खर्च करना पड़ता है और दिमाग एनर्जी बचाने के लिए है, तो वो अलाउ नहीं करता है। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि बड़े बड़े टास्क कंप्लीट हो आपके द्वारा, तो आपको इस दिमाग से परमिशन लेना हो, और ये परमिशन ऐसे ही नहीं दे देता है। इससे परमिशन लेने के लिए 2 तरीके हैं जो कि मैं आप आगे बताऊंगा, उसमें से कोई न कोई एक तरीका आपको फॉलो करना होगा। पहली चीज है दोस्तों, वो है डर। दिमाग को आपको ये बताना होगा यह तुम्हारे अस्तित्व की लड़ाई है, और फिर आपका दिमाग फोकस्ड हो जाएगा। और यदि आपका दिमाग फोकस्ड हो गया तो फिर ये सही दिशा में काम करेगा। यही कारण है कि घर में लोग दिमाग को नोटिफाई करने के लिए मोटिवेशनल कोट्स और कोट्स की फोटोज लगाते। दूसरा तरीका है दोस्तों दिमाग से परमिशन लेने का, वो है दिमाग को ये बता पाना कि देख ये तुम्हारे आराम का मामला है, यदि तुम इस काम को कर लोगे तो तुम्हारे पास पैसे होंगे, और यदि तुम्हारे पास पैसे होंगे तो गाड़ी, घर, मकान और सुविधाएं, सारी आराम की सुविधाएं हमारे पास अवेलेबल होगी। अगर आप इस बात को दिमाग को समझा ले गए तो दिमाग आपके साथ खड़ा हो जाता है। फिर वो ये नहीं देखता कि किस काम में कम एनर्जी की जरूरत है, किस काम में ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। वो बस फोकस करता है कि ये हमारे आराम का मामला है। और अगर हम आराम की बात कर रहे हैं मतलब एनर्जी सेव करने की बात कर रहे हैं, तो अगर एनर्जी हम सेव कर रहे हैं तो ताकत बढ़ा रहे हैं, अर्थात तो हम अपने अस्तित्व को बचा रहे हैं। दिमाग का पूरा ये फंक्शन ऐसे काम करता है। इसमें दिमाग ऑक्सीटॉक्सिन और डोपामीन जैसे हार्मोन का इस्तेमाल करके
काम को करना जरूरी समझता है। तो इस तरह से दो तरीके, पहला डर जिसमें कोर्टिसोल का इस्तेमाल करता है दिमाग, और दूसरा लालच। अब चलिए दोस्तों हम बात करते हैं एक्शन प्लान पे कि दिमाग आपके साथ खड़ा हो, इसके लिए आपको क्या करना। देखिए दोस्तों, हमारा टारगेट है पढ़ाई जैसे जटिल कामों के लिए अपने इस दिमाग को राजी कैसे करें। तो आइए हम समाधान पे बात करते हैं। तो दोस्तों समाधान है लो एनर्जी कंजम्पशन प्रिंसिपल। इसका इस्तेमाल कीजिए। अब इसका इस्तेमाल करने के लिए आप पहले 5 मिनट पढ़ने के लिए बैठिए या 2 पेज पढ़ने के लिए बैठिए। मतलब स्टार्ट करना है, जो भी हो स्टार्ट करना जरूर, क्योंकि जब आप चीज़ों को स्टार्ट करते हैं, आप 5 मिनट पढ़ते हैं तो स्टार्ट हो जाता है। अगर आप 2 पेज पढ़ने के माइंडसेट से भी बैठेंगे तो भी आप एटलीस्ट स्टार्ट कर देते हैं। और स्टार्ट करने के मामले में आप ही को स्टार्ट करना होता है। आप 5 मिनट पढ़ने बैठ रहे हैं, आप 2 पेज पढ़ने बैठ रहे हैं, इसके लिए आपका दिमाग मना नहीं करता है, क्योंकि इसमें लो एनर्जी कंजम्पशन प्रिंसिपल काम कर रहा होता है, इसलिए दिमाग अलाउ कर देता है। लेकिन अगर आप एक बार पढ़ने बैठ जाते हैं तो दिमाग जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहता है, अगर उस पर कोई भीतरी बल काम ना करे। अच्छा, न्यूटन के प्रिंसिपल में था कि जब तक कोई बाहरी बल काम ना करे। इस केस में है जब तक कोई भीतरी बल काम ना करे। जैसे कि पढ़ते समय पैर दर्द करने लगता है, हाथ दर्द करने लगता है, आंख दुखाने लगता है, और तो और भूख भी लग जाती है, प्यास भी लग जाती है। ये सब भीतरी बल है। तो ये सब भीतरी बल है जिससे हमें बचना है। और इसके लिए कम से कम हम अपने आप पर इतना ज़रूर ध्यान रखें कि जब हम पढ़ने बैठें तो 2 घंटा 4 घंटा हमारा जो शरीर है बैठने में हमारी मदद कर सके। तो ये थी पूरी प्रक्रिया दोस्तों, कि ब्रेन हमेशा एनर्जी सेव करना चाहता है, इसीलिए वो हाई एनर्जी कंजम्पशन वाली चीज़ें नहीं करता। और पढ़ाई हाई एनर्जी कंजम्पशन का ही एक उदाहरण है, इसीलिए दिमाग पढ़ाई को टालता है। और पढ़ाई जैसे जो भी जटिल काम हैं उन सब में दिमाग प्रोक्रास्टिनेशन का इस्तेमाल करता है। तो हमें चाहिए कि चीज़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में स्टार्ट करें, और जब आप स्टार्ट करते हैं तो जड़त्व का नियम काम करता है, दिमाग उसी फ्लो में रहना चाहता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं अगले स्टडी हैक्स के साथ हम अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।